ताइवान भारत के साथ अपने रिश्ते को बेहद मजबूत कर रहा था और उधर चाइना ने कर दी कार्रवाई। क्या ताइवान को तोड़ने के लिए चाइना ने सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है? एक ऐसा एक्शन जो ताइवान की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकता है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, चाइना के लिए एक बड़ा प्लान बनाया था पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान का प्लान इतना बढ़िया था कि सारे के सारे मुस्लिम देश लगभग उसकी बातों पे आ गए। और वो मुस्लिम देश जो कहते नहीं थकते हैं, मुस्लिम बिरादर, मुस्लिम हकों की बात, उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया था। लेकिन उस पूरे प्लान को फेल कर दिया 52 देशों ने, और 52 देश एक साथ आ गए हैं। जानेंगे चाइना के खिलाफ यूएन में आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा गया था। चाइना के खिलाफ 52 देश उतरे हैं और ये भारत के लिए सबसे अच्छी खबर है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आजकल ताइवान और भारत के बीच में एक अलग ही लेवल की रणनीति चल रही थी। ताइवान के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो ताइवान को ये समझा रहे थे, और इसका खुलासा मीडिया में भी हुआ। यूरेशियन टाइम्स की ये रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें ये कहा गया कि ताइवान को भारत के साथ मिलकर चलना चाहिए और भारत को कॉन्फिडेंस में लेकर चलना चाहिए। अगर ताइवान पर हमला करता है चाइना, तो भारत भी एक फ्रंट खोल दे और भारत भी इस फ्रंट पे चाइना के खिलाफ लड़े। वैसे आपको बता दें, यूरेशियन टाइम्स की ये खबर ये कह रही थी कि ताइवान और भारत में कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि भारत को भी फायदा हो। ऐसा नहीं कि ताइवान के लिए भारत ने फ्रंट खोल दिया, भारत को क्या मिलेगा। तो इन्होंने सुझाया कि ताइवान को पीएलए की कमजोरियां पता है, चीनी सैनिकों की कमजोरियां पता है, चाइना की कमजोरियां पता है, तो पीएलए की कमजोरियों को ताइवान बता दे भारत को, और भारत उसके अनुसार अपनी तैयारी कर लेगा। हालांकि आपको बता दें, हाल फिलहाल में ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान युद्धाभ्यास भी कर रहा है और मिसाइलों का परीक्षण भी कर रहा है। तो दिमाग में कहीं ना कहीं चाइना के जरूर आया होगा कि अगर ऐसी बातें एक्सपर्ट सुझा रहे हैं तो हो सकता है भारत कल को दूसरा फ्रंट खोल दे, तो मैं भी पाकिस्तान को रेडी रखूं। अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सकता। अब प्लान इन्होंने किया। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि सजा देना है ताइवान को, क्योंकि भारत और ताइवान के बीच बड़े अच्छे बढ़ रहे हैं रिश्ते। स्क्रीन पर एक दूसरी खबर देखिए। इस खबर को देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। क्यों चौंक जाएंगे? तो आपको बता दें, महामारी का जब समय था ना, तब पूरी दुनिया में लगभग तबाही मची थी, चाइना के अंदर भी तबाही मची थी, लेकिन उस लेवल की तबाही कभी ताइवान के अंदर नहीं मची थी जिस लेवल की तबाही बाकी दुनिया भर के देशों में फैली थी। क्यों? क्योंकि ताइवान का तो जो हेल्थ सेक्टर है ना, वो बहुत मजबूत है और हेल्थ टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत तगड़ी वाली है। तो भारत और ताइवान ने हाल फिलहाल में एक टाई अप किया, पार्टनरशिप करी और कहा कि हम नेक्स्ट जनरेशन के हेल्थ टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे और बहुत सारे रोगों का इलाज ढूंढने के लिए ये पार्टनरशिप बहुत ज्यादा अहम है। आपको बता दें, महामारी के समय में एक घटना हुई थी। ताइवान ने WHO से रिक्वेस्ट किया था कि हमारे प्रतिनिधियों को WHO में आने दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे इस महामारी को रोकने में। लेकिन WHO ने भी नाम इसका रखा कि ठीक है, अगली मीटिंग में ताइवान आएगा, पर चाइना ने वहाँ प्रेशर बना दिया और चाइना ने कहा कि आप वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते हो, यहाँ ताइवान नहीं आ सकता है, एक ही चाइना है और वो चाइना हम हैं, वो नहीं है चाइना। और ताइवान को फिर WHO में नहीं आने दिया था। भारत जानता है कि ताइवान हेल्थ टेक्नोलॉजी में एक मास्टर है, इसलिए भारत ने पार्टनरशिप भी की। उसके बाद एक दूसरा आर्टिकल देखिए। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत और ताइवान के साथ कई क्षेत्रों में आपसी साझेदारी चल रही है। इसके तहत ताइवान ने भारत में एक एक्सपो आयोजित किया था। मात्र 3 दिन का ये एक्सपो था और यहाँ पर भारत के तरफ से $75 मिलियन के इन्वेस्टमेंट आए थे। ये कहा जा रहा है कि इस लेवल में ताइवान और भारत आगे बढ़ रहे हैं। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन भारत में आ चुकी है और यही फॉक्सकॉन
चाइना में भी कई सेंटर में काम करती है। अब चाइना ने एक तो ताइवान को घेरना शुरू किया है। आपको बता दें, ताइवान में एक और चीज हो रही है। ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव होना है और राष्ट्रपति चुनाव में फॉक्सकॉन के जो फाउंडर है ना, ये जो शख्स देख रहे हैं, ये फॉक्सकॉन के फाउंडर हैं। इन्होंने अपनी उम्मीदवारी जाहिर करी। टेरी गौ नाम है इनका। इन्होंने कहा कि हम प्रेसिडेंट पद के लिए उठना चाहते हैं और इन्होंने रिजाइन मारा फाउंडर पद से और कई सारी चीजों से, और रिजाइन मारकर इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम जा रहे हैं लड़ने के लिए चुनाव। वैसे तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि अंदर खाने ये चाइना के सपोर्टर हैं, लेकिन अब चाइना ने क्या किया है, एकदम चौंकाने वाली बात कर दी है। इनकी कंपनी फॉक्सकॉन के ऊपर रेड डालना शुरू कर दिया है और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। रेड में क्या कह रहा है चाइना? चाइना का कहना है कि आपने हमारे टैक्स चुराए हैं और टैक्स चुरा कर बड़ी मात्रा में पैसे आपने भेज दिए हैं अपने देश को। आपने अपने देश को मुनाफा कमवाया है। कैसे? तो इन्होंने एक ग्राफ भी शेयर किया है। स्क्रीन पर देखिए इस ग्राफ को। इस ग्राफ में कहा जा रहा है कि 2015 में ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन चाइना में आती है और ये बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करती है। बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन 2015 में जो प्रॉफिट जाता है वो कम जाता है। 2017 से इन्होंने इन्वेस्टमेंट कम किया, एक बार 2018 में बढ़ाया, लेकिन 2023 तक का कुछ इसी तरीके का रहा कि इनका इन्वेस्टमेंट कम रहा, लेकिन इन्होंने अपने देश में पैसे कम नहीं भेजे हैं। तो इनका कहना है कि जब आपने पैसे प्रॉफिट बहुत ज्यादा भेजा है तो इसका मतलब है आपको फायदा हुआ है, आपने पैसे कमाए, और जब आपने पैसे कमाए तो हमारा टैक्स कहाँ है। ये कह के चाइना ने ताइवान की इस कंपनी के ऊपर ले लिया है एक्शन। अब जो ताइवान के मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव के समय में ये आपकी सबसे बड़ी बदमाशी है जो आप हमारे साथ करते हो। हर बार आप हमारी कंपनियों पर नकेल कसने की कोशिश करते हो, कमजोर करने की कोशिश करते हो, ये गलत है। खैर, ताइवान के ऊपर चाइना एक्शन तो लेगा, ये तो तय है, पर अब किस तरीके से लेगा, दोनों ही एक्शन मिलिट्री और आर्थिक दोनों लेना चाहता है या पहले आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहता है, ये धीरे धीरे सामने जरूर आएगा। पर चाइना के लिए भी मुसीबतें कम नहीं हो रही है। आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान ने चाइना की एक बहुत बड़ी मदद की थी और इस मदद के लिए चाइना को थैंक यू कहना चाहिए 1000 बार पाकिस्तान का, लेकिन ये मदद काम नहीं आई। दरअसल हुआ ये था कि OIC के मेंबर्स के साथ एक मीटिंग करवा दी थी चाइना की और उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी करवा दिया था कि उइगर मुसलमानों के मामले में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, चाइना मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। इसे माना गया एक बहुत बड़ा वाला प्रॉफिट। लेकिन क्या हुआ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, UN में 52 देश चाइना के खिलाफ आ गए हैं और चाइना के खिलाफ आकर इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है कि चाइना उइगर मुसलमानों के साथ, तुर्क मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार करता है, मानव अधिकार का हनन करता है और ऐसे में इस कार्रवाई के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए चाइना को। वैसे आपको बता दें, 52 देशों का ये जॉइंट डिक्लेरेशन, वैसे तो कोई कानून लागू नहीं होता है, कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है, लेकिन 52 देश एक साथ आकर चाइना के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ये बहुत मायने करता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।